बहुत से लोग एग्री करेंगे कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का बैटमैन सबसे बैडेस्ट बैटमैन था, पर सेम चीज स्टोरी को लेके नहीं कह सकते। स्टोरी में बहुत ज्यादा लैकिंग थी। हालांकि इसका डायरेक्टर कट बहुत ज्यादा अच्छा था, पर यह पूरी तरीके से मूवी के लिए नहीं कहा जा सकता। और उस समय वार्नर ब्रदर्स अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स पे ज्यादा फोकस कर रहा था और स्टोरी हो जाती है बैक सीटेड और हमें मिलती है एक इनकम्प्लीट स्टोरी। All of it. It's all true. पर ये सेम चीज क्रिस्टोफर नोलन की डार्क नाइट ट्रायलॉजी के लिए हम नहीं बोल सकते। डार्क नाइट ट्रायलॉजी सीक्वल होने के बाद भी एक स्टैंड अलोन मूवी को होल्ड करती है और परफेक्टली ब्लेंड करती है मेन स्ट्रीम इंटरटेनमेंट को विथ फिलॉसफी। नोलन ने बैटमैन के लिए डार्क और ग्रे शेड चुना और इसका असर दिखता है डार्क नाइट पे, जो कि बेस्ड है साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट पे, सही और गलत, अच्छाई और बुराई, सच और झूठ। ऑडियंस ने इस फिल्म को बहुत पसंद किया। वो इंस्टेंटली इस फिल्म से कनेक्ट हो जाती है, ना सिर्फ स्टोरी टेलिंग से बल्कि उन कलाकारों से जिन्होंने ये स्टोरी स्क्रीन पे दिखाई है। बट वो मेजर चीज थी जो ऑडियंस को फौरन कनेक्ट करती है, वो है इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग। जहाँ मार्वल के सुपर हीरो एक रियल सिटी में रहते हैं, वहीं पे बैटमैन रहता है गौतम में, और इस कारण आर्टिस्ट को और कॉमिक बुक राइटर को डिफरेंट गौतम के वर्जन एक्सप्लोर करने का मौका मिलता, जहाँ पे हमें मिलती है डिफरेंट स्टोरीज। जहाँ बर्टन ने गौतम को एक नाइटमेरिश थीम दिया था, वहीं शूमार्कर ने एक मर्की और ओवर स्टाइलाइज्ड एटमॉस्फेयर दिया था, और वहीं मैट रीव ने हमें एक नियोनिस और ग्रे गौतम दिया था। पर नोलन का गौतम बहुत डिफरेंट था। बैटमैन बिगिन में गौतम हमें एक लार्ज मॉडर्न सिटी की तरह दिखता है, जिसका एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा मर्की और फॉगी है। पर उसी के सीक्वल में हमें गौतम बहुत क्लीन और ब्राइट दिखता है। इसकी सड़कें कुछ ऐसी दिखती है जिस पे आप चलना चाहेंगे, उन सिटीज की तरह जिनमें हम रहना चाहते हैं। एक ग्राउंडेड और रियलिस्टिक अप्रोच जो हमारे न्यू क्रिमिनल की पर्सनैलिटी को और निखारता है और इंटेंसिफाई करता है। और बैटमैन की तरह जोकर भी अपने मॉरल के प्रति समर्पित है, पर सिक्के के दूसरी तरफ, जहां बैटमैन के लिए इनजस्टिस से लड़ना उसका मॉरल है, वहीं जोकर के लिए वो बस क्रिएट करना चाहता है chaos। बैटमैन और जोकर दोनों के मॉरल समाज, पुलिस और क्रिमिनल से बढ़कर है, पर वो जोकर है जिसने अपने पॉइंट प्रूफ करने के लिए एक्सट्रीम अप्रोच अपनाई। उसने परिणाम से ज्यादा एक्शन का समर्थन किया। जहां पे बैटमैन का मास्क उसकी आइडेंटिटी को हाइड करता है, वहीं पे जोकर का मेकअप ही उसकी आइडेंटिटी है। और ये एक बेहतरीन बॉडी फॉर शेडिंग है सोशल मास्क और मेकअप का। और ये डिटेलिंग तब दिखती है जब जोकर का मेकअप इंट्रोगेशन के समय धीरे धीरे उतरने लगता है, क्योंकि उसके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है छुपाने के लिए। No matches on prints, DNA, dental, clothing is custom, no labels. Nothing in his pockets but knives and lint. No name. No other alien. You know how I got these scars? जोकर ने अपने चेहरे के जख्म के बारे में पूरी मूवी में 2 बार कहानी सुनाई। पहली बार में शॉट बहुत लीनियंट था और बहुत क्लोजअप शॉट्स थे, जो कहानी में ऑथेंटिसिटी ऐड करता है। पर जब दूसरी बार कहानी सुनाई गई तो कैमरा शॉट थे वो सर्कुलर थे, जो कहानी में इनकंसिस्टेंसी ऐड करती है। और यहाँ पे जोकर के द्वारा कही गई हर बात पे यकीन करना लगभग नामुमकिन है। और वो जोकर है जिसने समाज के सभी मॉरल्स को नकार दिया है, और वो इस अस्तित्व से भी निराश है। और हम जानते हैं कि जोकर झूठ बोलता है, पर हम यकीन करते हैं जब वो ये कहता है, When the chips are down, these civilized people, they'll eat each other. और यहाँ पे पता चलता है फिल्म का एक्चुअल प्लॉट, जिसे कहते हैं डिसेप्शन, धोखा। ध्यान देने से पता चलता है कि फिल्म के सो कॉल्ड गुड कैरेक्टर शुरुआत से एक दूसरे से झूठ बोलते हुए आ रहे हैं। एक सीन में जब हार्वी डेंट बैटमैन की इंक्वायरी कर रहा होता है, तो उसका बैकग्राउंड बहुत ही ब्राइट होता है, जो सिग्निफाई करता है उसे व्हाइट नाइट की तरह। वही गॉर्डन के बैकग्राउंड में हमें बुक्स और शेडोज दिखते हैं, जो गॉर्डन के कैरेक्टर को दिखाता है कि वह हर समय मौजूद है, लेकिन वह हर समय बचा नहीं सकता। और इसी सीन पे कैरेक्टर मूवी में फर्स्ट टाइम एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। ब्रूस वेन ने फॉक्स से सोनार सिस्टम के बारे में झूठ बोला। गॉर्डन ने अपनी डेथ फेक की ताकि वो जोकर को पकड़ पाए। We got you, you son of a bitch. और हार्वी ने मीडिया से झूठ बोला कि वो बैटमैन है। I am the Batman. और एल्फ्रेड ने रेचल की ब्रूस वेन से सच्चाई छुपाई। पर इन सभी झूठ में सबसे बड़ा झूठ था वो बैटमैन ने बोला। I must never know what he did. 5 dead. 2 of them cops. उसने हार्वी डेंट के खून का इल्जाम अपने सर लिया। I killed those people. That's what I could be.
You're not. I'm whatever Gotham needs me to be. Call it in. बैटमैन ने ये झूठ बोला ताकि लोगों का विश्वास न्याय व्यवस्था से उठ न जाए। Sometimes truth isn't good enough. Sometimes people deserve more. Sometimes people deserve to have their faith rewarded. और ये कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है जहाँ पे अथॉरिटी झूठ बोलती है ताकि लोगों का विश्वास व्यवस्था से उठ ना जाए। और ये कॉन्सेप्ट आता है एक बुक जिसका नाम है द प्लेटोज रिपब्लिक। एक रिपब्लिक जहाँ डायलॉग होता है सोक्रेटिस और अदर एथेनियन के साथ, जहाँ पे बात होती है समाज और न्याय की व्यक्तिगत धारणा के बारे में, जो आगे जाके आदर्श समाज की बुनियाद रखती है। जहाँ रिपब्लिक की 3rd बुक में सोक्रेटिस बात करते हैं एक नए आइडिया के बारे में, द नोबल लाई। लोगों के बीच में विश्वास बनाए रखने के लिए एक रूलर को झूठ का इस्तेमाल सही तरीके से करने आना चाहिए, और वही झूठ आगे जाके हमारे भाईचारे और सामाजिक व्यवस्था की बुनियाद बनती है। सोक्रेटिस ने सच को हमेशा सबसे ऊपर रखा है, पर वो झूठ जो स्टेट और हेल्थ को फायदा देता है उसे सच से थोड़ा ऊपर रखा है। और डार्क नाइट की यही तो खूबसूरती है कि वो अच्छे और बुरे के बीच में नहीं फंसती है। जोकर एक मर्डरर साइकोपैथ जरूर हो सकता है, पर वो समाज को उसका असली चेहरा दिखाने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। वहीं बैटमैन के डिसीजन जब वो हार्वी की डेथ को अपने ऊपर लेता है तो ये इस बात पे यकीन करता है कि लोग अभी सच के लिए रेडी नहीं है, और इस बात को इग्नोर करता है कि ये वही लोग हैं जब इनकी नैतिकता की परीक्षा हुई थी तो इन्होंने साबित किया था। अच्छा या बुरा, बैटमैन एक अथॉरिटी की तरह डिसाइड करता है कि लोगों को क्या जानना चाहिए और क्या नहीं। और यहीं पे एक और सवाल उठता है, क्या एक आदर्श समाज की बुनियाद झूठ पर टिकी हो सकती है? फिलोसोफर लाइक प्लेटो, चाणक्य, मार्कावेली एंड स्ट्राउड ने नोबल लाई के कॉन्सेप्ट पे बहुत डिस्कस किया है, और इस फिल्म डार्क नाइट के थ्रू नोलन ने हमें इस डिस्कशन में आमंत्रित किया है। और यही कारण है कि ये मूवी एक मास्टरपीस है जो सच को दिखाती है हमसे बिना हिचकिचाए। मूवी मास्टरपीस इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो एक ग्रेट स्टोरी बताती है। मूवी मास्टरपीस इसलिए होती है क्योंकि वो स्टोरी के बियॉन्ड जाती है, स्पेस, टाइम और हमारे अंदर की सच्चाई को दिखाती है। वो महान है क्योंकि वो लगातार हमें आंखें दिखाती है। वो महान है क्योंकि वो लगातार हमें आईना दिखाती है। वो महान है क्योंकि वो हमेशा इंसानियत पे सवाल उठाती है और हमारे भविष्य के बारे में हमसे जवाब पूछती है। ग्रेट स्टोरी सत्य की खोज में हमेशा महान कहानियां सुनाती है।